तो दोस्तों कहते हैं ना कि झूठ को कितना भी आप छिपाएं कभी छिप नहीं सकता है। झूठ एक ना एक दिन सच्चाई पता चल ही जाता है। ठीक वैसे ही पता चल गया है निहारिका की सारी सच्चाई राध्या को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे जब कबाड़ी वाले मित्तल परिवार का सारा कबाड़ लेकर के रेडी पे यानी ठेली पे लाद के लेके चले जाते हैं, तो बाद में जब पता चलता है निहारिका को कि जो मैंने मोम का पुतला मंगाया था जिस कवर में, उसी कवर में मित्तल परिवार के सभी लोग कूड़ा भर दिए हैं और कबाड़ी वाले उस कूड़े को लेके चले गए हैं। लेकिन जब वो सच्चाई में आकर के देखती है कि मेरा कूड़ा मतलब वो लोग लेके गए हैं या नहीं, तो पता चलता है कि कूड़े के बदले वो कबाड़ी वाले उस मोम के पुतले को ही लेके चले गए हैं। तो यह सब देख करके निहारिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वहीं पर मित्तल परिवार के सभी लोग यह जानते हैं कि वो कबाड़ी वाले आए थे और कबाड़ ही लेके गए हैं। उसका पैसा मतलब कबाड़ का ही पैसा लेने के लिए जब राध्या मार्केट में जाती है, सोचती है उधर ही से मैं उस कबाड़ी वालों से मैं पैसा भी ले लूँगी अपने घर के कबाड़ का, तो वो जाती है और देखती है कि वहाँ पे निहारिका पहले से ही पहुँची हुई है। और वहाँ पर निहारिका पहुँच करके उन कबाड़ी वालों से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है, डांट फटकार लगाती है और यह कह रही होती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई है इस मोम के पुतले के बारे में ऐसा सोचने की और इसका मोमबत्ती बनाने की। तुम लोगों को पता भी है कि यह पुतला मोम का कितने का है। यही सब डांट फटकार लगा रही होती है निहारिका। फिर राध्या वहाँ पर पहुँच करके वो उसके पैरों तले जमी ही खसक जाती है जब यह बात सुनती है कि मोम का पुतला। फिर वो पहले तो ये चौंक जाती है पुतले को देख करके कि अभी कुछ देर पहले प्रथम जी तो घर पे थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वो भी निहारिका के साथ। क्योंकि जब रूम में जा रही होती है राध्या, तो अचानक उसका पैर फिसलता है और बेड पे बैठे रहते हैं प्रथम। तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है राध्या का और यह प्रथम के ऊपर ही राध्या गिर जाती है, और जिसमें आपको थोड़ा सा रोमांस दिखाया जाएगा, मतलब एक प्यार भरा सीन दिखाया जाएगा कि उसमें मतलब राध्या गिर जाती है प्रथम के ऊपर, तो इन दोनों में प्यार होता है। इसके बाद ही वो जब बाजार में आती है तो देखती है कि प्रथम जी तो यहाँ पे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाती कि प्रथम जी नहीं है बल्कि ये प्रथम जी का पुतला है। यहाँ पर निहारिका की सारी सच्चाइयों का पता लगा लेती है राध्या, बट निहारिका अपने बचने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो निकालेगी ही। अभी राध्या की दुश्मन केवल 2 लोग थीं, दादी और निहारिका, लेकिन अब राध्या की 3 दुश्मन हो चुकी हैं। एकता भाभी भी बीच में आ चुकी हैं, आप लोग देख रहे हैं। एकता भाभी को भी दिखाया जाएगा निहारिका का पक्ष खींचते हुए इसमें। लेकिन अभी फिलहाल राध्या सच्चाई जान चुकी है निहारिका की कि निहारिका हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और यह मित्तल परिवार में मोम का पुतला क्यों लेके आई है, वो भी प्रथम जी का। ये सारी सच्चाइयों का पता लगा लेती है राध्या, लेकिन किसी से भी नहीं कहती है, यहाँ तक कि प्रथम से भी नहीं बताती है। और वह केवल और केवल अपने मन में यह सोच रही है कि वो दिन कब आए जब कि निहारिका और ज़्यादा फंसे और मैं इसकी सारी सच्चाई अपने मित्तल परिवार के सभी सदस्यों के सामने बताऊं। यही सब सोच करके राध्या कुछ नहीं कहती है। लेकिन निहारिका को अब यह नहीं पता है अभी कि मतलब राध्या मेरी सच्चाई को जान चुकी है। निहारिका को ये लगता है कि राध्या कुछ नहीं जानती है, ये बेवकूफ़ है, गोल मटोल ऐसे ही बैल बुद्धि है। लेकिन कहीं ना कहीं अब राध्या तो बस इंतजार कर रही है उस दिन का कि कब ऐसा मौका है कि मैं निहारिका की सारी सच्चाइयों को सभी लोगों के सामने बताऊं। तो दोस्तों वीडियो में और भी आगे मैं बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को देर न करते हुए एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को राध्या और प्रथम की जोड़ी कैसी लगती है अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। अभी आने वाले कहानी में यानी सीरियल मन अति सुंदर के आपके फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे मतलब निहारिका की सारी सच्चाई को राध्या जान जाती है पर बताती नहीं है मित्तल परिवार में। 1000 कोशिश कर ले दादी और राध्या, क्योंकि अभी जो निहारिका ये मोम का पुतला बना करके चाल चल रही है इसके बारे में निहारिका दादी से भी नहीं बताई है और केवल राध्या को ऐसे फंसाना चाहती है। राध्या के मन में यह बात भरना चाहती है कि भले ही तुम्हारा पति प्रथम है लेकिन सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है, और भले ही मैनुअली यानी मतलब प्रथम इनको बाहों में पकड़े या ना पकड़े निहारिका को, लेकिन पुतले को ये पकड़ करके ये जताना चाहती है निहारिका राध्या से बार बार दिखा करके कि देखो प्रथम को मैंने बाहों में पकड़ा है, प्रथम मुझे बाहों में पकड़ा है, मैं प्रथम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्रथम मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। यही सब रिवील कराने के लिए मतलब उसको विश्वास दिलाने के लिए जताने बताने के लिए ऐसा नाटक कर रही है निहारिका। लेकिन कहीं ना कहीं राध्या को तो पहले ही पता चल चुका है कि वो असली में प्रथम जी नहीं है बल्कि उनका पुतला है।
तो इन सारे बातों का वो फ़ायदा उठाती है निहारिका। वो अपने मन में अलग सोचती है कि मैं बहुत ही बुद्धि वाली हूँ और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन इधर राध्या भी सोचती है कि तुम जितना भी नाटक करना है कर लो, एक न एक दिन तुम्हारी सच्चाई तो सभी लोगों के सामने मैं बताऊंगी ही बताऊंगी। यही सारी बातों को लेकर के राध्या अपने मन में छिपाई हुई है और बस मौके के इंतजार कर रही है कि वो दिन कब आए, ताकि मैं निहारिका की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने बताऊं। और निहारिका अपने ही दुनिया में मस्त है। और जब राध्या बताती है यह सच्चाई निहारिका की, तो सबसे ज़्यादा बुरा दादी को लगता है कि दादी ही तो निहारिका को अपनी पौत्र वधू के रूप में उसको रखी हुई है और वह चाहती है कि यह प्रथम की पत्नी बन जाए निहारिका। लेकिन निहारिका दादी को बिना बताए ऐसे चाल चलेगी, यह बात दादी को बहुत ही बुरा लगता है। और वह सोचती हैं कि आखिर मुझसे ये मिल करके निहारिका रहती थी, लेकिन मुझसे ये सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई निहारिका। तो इसलिए दादी बहुत ज़्यादा निहारिका पर गुस्सा करती हैं। एकता भाभी तो गुस्सा करती ही हैं राध्या को लेकर के, बट देखिए कहानी में अभी एकता भाभी का रोल क्या आने वाला है। खैर अभी के लिए मतलब राध्या जान चुकी है निहारिका की सारी बातों को और केवल मौके का इंतजार कर रही है। निहारिका अभी भी बेवकूफ़ बनी हुई है और सोच रही है कि राध्या कुछ नहीं जानती है, लेकिन निहारिका की सारी सच्चाई अब एक न एक दिन आएगी। अब आप देखेंगे सीरियल में कि कैसे राध्या जीत जाती है और निहारिका हार जाती है, और कहीं ना कहीं बदनामी दादी की भी होती है और एकता भाभी की, क्योंकि एकता भाभी और दादी निहारिका का ही पक्ष बार बार लेती हैं। एक बार राध्या फिर साबित कर देती है कि इस मित्तल परिवार की सबसे आदर्श बहू राध्या ही है। रजनी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और ओमकार जी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई नाराज़ होता है तो वो होता है मतलब कि वो क्या बोलते हैं दादी। दादी यही सोचती है कि मतलब मुझसे क्यों नहीं बताई निहारिका, अगर थोड़ा सा भी मुझसे बताई होती कि मैं मोम का पुतला एकदम सेम टू सेम प्रथम का मोम का पुतला लेकर के आई हूँ और ऐसे ऐसे मैं रणनीति रची हूँ, ऐसे ऐसे मैं करना चाहती हूँ राध्या के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं भी साथ देती। दादी ये सोचती है। लेकिन दादी को बिना बताए जब ऐसे निहारिका कर दी रहती है तो दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है निहारिका पे। उसके बाद प्रथम तो गुस्सा करता ही है कि तुमको हम लोगों ने रहने का मौका दिया इस मित्तल परिवार में और तुम हम लोगों के साथ ऐसा कर रही हो, खासकर मेरे साथ तुम ऐसा कर रही हो। और राध्या को तुम ये जताना चाहती हो क्योंकि राध्या तो मेरी पत्नी है और मैं उसे भगा के नहीं लाया हूँ बल्कि उससे शादी किया हूँ, और हमेशा के लिए मेरी पत्नी राध्या ही रहेगी, तुम नहीं रहोगी। यह बात सुनती है निहारिका तो रोने लगती है। ऐसे ही करके मतलब निहारिका की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग कहानी के साथ। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से और बता दूं कि अगर आप लोगों को राध्या और प्रथम की जोड़ी ठीक लगती है, अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि हर बार राध्या ही जीते, तो अभी देर न करते हुए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इससे क्या होगा कि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो एग्जैक्ट उसी समय मेरी दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और वहीं पे आप मेरी दूसरी वीडियो को देख पाएंगे, मेरी वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बस अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, इंसान हूं। तो बस यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।